अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती या हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी इस रचना का कथा सूत्र छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों में विद्यमान है। इसमें लेखक ने समाज में भोग और योग के संतुलन पर बल दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृत राय या राजेंद्र यादव। सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका का प्रकाशन मुंशी प्रेमचंद ने सन 1930 में बनारस से आरंभ किया था। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, राजेंद्र यादव आदि ने हंस का संपादन किया। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है क्वासी, उर्मिला, रश्मि रेखा या कुमकुम। सही उत्तर है कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं सन 1918 से ही पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थीं। सन 1939 में इनका पहला कविता संग्रह कुमकुम प्रकाशित हुआ। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, विनोबा स्तवन, प्राणार्पण तथा हम विश्वाई जन्म के। इन्होंने प्रभा और प्रताप नामक पत्रों का संपादन भी किया। इनमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? क्ष, प, य या ज्ञ। सही उत्तर है य। अंतःस्थ का अर्थ है भीतर या मध्य में स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श और ऊष्म वर्णों के बीच आने वाले 4 वर्णों य, र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? बालकांड, अरण्यकांड, अयोध्याकांड या उत्तरकांड। सही उत्तर है उत्तरकांड। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलियुग का वर्णन किया है। उत्तरकांड रामचरितमानस का 7वां और अंतिम कांड है। कौन सी भाषा भारत की पहली देश भाषा मानी जाती है? पाली, अवधी, अपभ्रंश या अवहट्ठ। सही उत्तर है पाली। पाली को प्राचीन या प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। इसे मागधी भाषा या देश भाषा भी कहते हैं। हीनयान संप्रदाय का धार्मिक साहित्य इसी भाषा में लिखा गया है। पाली में त्रिपिटक साहित्य यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के अलावा अट्टकथा, दीपवंश और महावंश आदि ग्रंथों की रचना भी की गई है। पाली को शौरसेनी प्राकृत का मूल रूप माना जाता है। इसमें तद्भव शब्दों की अधिकता है, तत्सम और देशज शब्द कम हैं। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? बघेली, अवधी, मैथिली या छत्तीसगढ़ी। सही उत्तर है मैथिली। हिंदी भाषा के पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। मैथिली भाषा बिहारी वर्ग के अंतर्गत आती है। इनमें से किस भाषा परिवार का क्षेत्र दक्षिणी भारत, उत्तरी लंका, लक्षद्वीप, बलूचिस्तान, मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा है? द्रविड़ परिवार, सामी हामी परिवार, काकेशियन परिवार या बुशमैन परिवार। सही उत्तर है द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार की मुख्य भाषाएं तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, गोंड, ओरांव, ब्राहुई, कुई, माल्टो, तुलु
कोलामी आदि हैं। वर रुचि के अनुसार प्राकृत के कितने भेद हैं? 4, 2, 7 या 5? सही उत्तर है 4। प्राकृत को मध्यकालीन प्राकृत, द्वितीय प्राकृत या साहित्यिक प्राकृत भी कहा जाता है। वर रुचि ने अपने ग्रंथ प्राकृत प्रकाश में इसके 4 प्रकार बताए हैं: महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरसेनी। भरत मुनि ने प्राकृत के 7 प्रकार बताए हैं: शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात्या, बाहलीक, प्राच्या और आवंतिजा। भाषा वैज्ञानिकों ने प्राकृत के 5 भेद माने हैं: शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? उत्तराखंड, बैसवाड़ा, बनारस या मगध? सही उत्तर है बनारस। वाराणसी एवं उसके आसपास के क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। इस भाषा का नाम वाराणसी में स्थित काशी नामक प्राचीन नगरी के नाम पर पड़ा है। अपनी शब्दावली के लिए काशिका मुख्यतः हिंदी, उर्दू और भोजपुरी पर निर्भर है। भारत में लगभग 50 लाख लोग काशिका बोलते हैं। किस परिवार की भाषाओं को केंतुम और सतम वर्गों में बांटा गया है? द्रविड़ परिवार, सामी हामी परिवार, भारोपीय परिवार या जापानी कोरियाई परिवार? सही उत्तर है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार की भाषाओं को सतम एवं केंतुम वर्गों में बांटा गया है। ये परिवार भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है। इस परिवार में अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली आदि भाषाओं के साथ साथ संस्कृत, ग्रीक और लैटिन जैसी शास्त्रीय भाषाएं भी शामिल हैं। विश्व जनसंख्या के लगभग 45% लोग भारोपीय भाषाएं बोलते हैं।